वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप सभी सिख संगत जानते हो कि जो हमारी सिख माताएं, सिख बहनें, सिख भाई हैं, वो बहुत से संप्रदायों, बहुत से संस्थाओं के साथ जो है जुड़ते जा रहे हैं। अपनी सिखी को छोड़ के कहीं और जाना, ये कहीं ना कहीं एक सिख कौम के लिए अच्छी बात नहीं। और मैं ऐसी बहुत सी फैमिली देखता हूँ जो सिख फैमिली, अमृतधारी फैमिली हैं, वो भी बहुत से बाबाओं से जुड़ी हुई हैं। पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी बागेश्वर धाम के पास, जो पंजाबी गायकार है निक्कू, उनको उनके पास जाते हुए देखा था और वो उनके पैरों में गिर के जो भी उसने उससे मांगा होगा, जो भी किया होगा, आज देखो नौबत ये आ चुकी है कि सिख फैमिली, सिख बंदे जो कल के आए हुए बाबा हैं या जितने जो संप्रदाय संस्थाओं ने जिनको कुछ टाइम नहीं हुआ, उनके साथ जो है जुड़ रहे हैं। चलो ये अपनी अपनी बात है कि जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर सिक्खी में कहाँ कमी रहेगी, या हमारे गुरुओं में कहाँ कमी रहेगी, या हमारे गुरुओं से भरोसा उठ गया, या तो ये होना कि चलो हमारे गुरुओं के पास कुछ नहीं है ना, हमारे गुरुओं के पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए शायद हम किसी और गुरु के पास जा रहे हैं। कि गुरबाणी कहती है वहाँ तहाँ जाइए जब यहाँ ना हो। भाई जब यहाँ ना हो तब आप वहाँ पे जा सकते हो, जब सब कुछ यहाँ पर है, फिर हम क्यों भटक रहे हैं। हमारी इतनी सिख कौम आज के डेट में कमज़ोर हो चुकी है, इतना, उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न हमारे जो सिख प्रचारक है वो हैं, क्योंकि वो प्रचार ही ढंग से नहीं कर पा रहे। अब किसी ने मुझे कल कहा कि ना यार ये बागेश्वर धाम को ना, इसको कोई समझाए जाके। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। तो मैं भाई बनाने की बात कर रहा है तो करने दो, अच्छी बात है, वो बना रहा है, अच्छी बात है, वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि कर रहे हैं, करना चाहिए भाई। अगर अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो फिर किसके धर्म का प्रचार करेंगे? तो वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मैंने उसको बोला। हमारे सिख भाई क्या कर रहे हैं, हमारे जो कौम के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं सिख कौम का प्रचार करते, सिखी का प्रचार करते? सिखी का प्रचार करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं। हम सोशल ऐप यूज करते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे। उसमें हम अगर सिखी की वीडियो पाएं, सिख इतिहास की वीडियोस डालें, उनकी वीडियो अपलोड करें, फेसबुक पे सिख इतिहास की वीडियो अपलोड करें। क्योंकि मैंने बहुत जनों से पूछा है कि इनको, तो बहुत जनों को सिख इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब उनको नहीं पता तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे, और उनके बच्चे जो उनके आने वाले बच्चे होंगे वो अपने पीढ़ियों को क्या बताएंगे। मैं अगर किससे भी पूछ लेता हूँ कि जी 5 अकाल तख्त का नाम बताओगे, किसी को याद ही नहीं। खालसा दिवस की स्थापना कभी, किसी को याद ही नहीं है। सिख धर्म की नींव किसने रखी, किसी को याद ही नहीं है। 100 में से 70-80% सिख इतिहास जो सिख लोग हैं वो भूल चुके हैं। उनको ये नहीं पता, हद तो यहाँ पे आती है कि 5 प्यारों के नाम भी नहीं बता पाते, 4 साहिबजादों के नाम भी नहीं बता पाते, तो फिर कहाँ से सिखी प्रचार हो? क्योंकि जो सिख प्रचारक है वो सिखी का प्रचार नहीं कर रहे, वो करने को तो सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग में ही उटपटांग बातें, सियासत की बातें, राजनीति बातें, अपने साथ जोड़ना, लेकिन इतिहास नहीं बताएंगे कि सिख इतिहास कहा था। आज सिख इतिहास को, इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे करके गायब किया जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा जो सिख इतिहास बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा जड़ से। क्योंकि अभी तो देखो, आपको पहले किताबों में आता था गुरु नानक देव महाराज जी का, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, अब वो किताबों में भी नहीं आता। जहां जहां उनका इतिहास लिखा है उस इतिहास को मिटा मिटा के अलग ही इतिहास लिख रहे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास मैंने फेसबुक में देखा था,
विकी थॉमस ने वो वीडियो डाली थी, उसमें बंदा सिंह बैरागी लिखा हुआ था। इतने बड़े योद्धा का बंदा सिंह बैरागी कर दिया, वहां से उसका नाम हटा दिया गया, बाबा बंदा सिंह बहादुर को हटा के बंदा सिंह बैरागी किया गया। ये इतिहास लुकाने वाली तो बात है। आप कभी सर्च तो मारो बंदा सिंह बहादुर का गूगल में, आपको इतिहास ही नहीं मिलेगा, गूगल से इतिहास हटा दिया है। तो कौन करेगा इनका प्रचार? सिक्खी का प्रचार कौन करेगा? सिख इतिहास के बारे में कौन बताएगा अपने बच्चों को कि भैया वो तो अपना बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हमारे जो सिख कौम के लोग हैं वो तो या तो धरने पे जाके बैठ जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, है ना, कभी किसी मोर्चे पे बैठ जाते हैं, कभी रोष देने, कभी धरना देना, बस यही काम रह गया। अरे सिक्खी का प्रचार कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम सिक्खी का प्रचार करोगे उतनी ही सिख कौम मजबूत होएगी। नहीं तो तुम्हारा एक एक सिख बंदा अलग अलग संस्थाओं से जुड़ जाएगा और सिक्खी, ये जो गुरुद्वारे खुले हुए ना, फिर इन गुरुद्वारों में कोई मत्था भी नहीं टेकने जाएगा। वो दिन दूर भी नहीं होगा जो गुरुद्वारों में भी ताले लग जाएंगे। फिर भटकते रहना किसी भी बाबा के पास, किसी भी फकीर के पास, क्योंकि अपने गुरु का दर छोड़ के किसी और के पास ही भटकना होगा फिर आप लोगों को। क्योंकि अब तो तुम्हें अपने गुरुओं की, अपने गुरुद्वारों की जो है तुम्हें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। और इसका भी कहीं ना कहीं रीज़न ये, जो हमारे गुरुद्वारों के प्रबंधक कमेटियां होती हैं, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। क्योंकि इनको जो ग्रंथी है ना, वो इनको चाहिए बाबा बुड्ढा जी की तरह कि भाई हमें ग्रंथी ऐसा हो, ऐसा मिले जिससे बाबा बुड्ढा जी, बाबा बुड्ढा जी की तरह हो, है ना। कोई किस प्रकार का छल ना हो, किस प्रकार का वो ना हो, पैसों की जो है उसके अंदर भूख नहीं होनी चाहिए, और भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सी ऐसी बातें, मतलब उनको ग्रंथी जो चाहिए बाबा बुड्ढा जी की तरह चाहिए। तो अगर तुम बाबा बुड्ढा जी की तरह ग्रंथी पालना चाहते हो तो तुम कमेटियों के अंदर भी तो गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी की आदत, या चलो वो नहीं हो सकते, आप गुरु अर्जन देव महाराज जी नहीं बन सकते, गुरु हरगोविंद जी नहीं बन सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पे तो चल सकते हो। यहाँ पे तो उनके नक्शे कदम पे उनकी मर्यादा, उनकी संस्कृति जो वो हमें सिखा गए, उन पे ना चल के क्या करते हैं कि घर में तो उनकी इज्जत है नहीं, वैल्यू है नहीं। घर में चाहे वो बीवियों से बेलन खा के आए हो, लेकिन गुरुद्वारे में आके ग्रंथी के ऊपर टूट पड़ते हैं। हाँ जी बाबा जी, आपने ये नहीं किया, आपने पंखा साफ नहीं किया, आपने चादर साफ नहीं की, आपने शीशे पे कपड़ा नहीं मारा, आपने दरवाजे पे कपड़ा नहीं मारा। मतलब जिनकी घर में इज्जत नहीं है वो आके ग्रंथी को बेइज्जत करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें ग्रंथी मिले बाबा बुड्ढा जी की तरह। तो बड़ी हैरानी होती है। कहीं ना कहीं सिख प्रचार जो है ना, सिक्खी का प्रचार, वो अगर प्रबंधक कमेटी चाहें तो और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। क्योंकि जब आप ग्रंथी का सत्कार सम्मान करोगे, ग्रंथी आगे सिक्खी का प्रचार करेगा, आप कमेटी उसका साथ दो, वो आपका साथ देगा। ऐसे संगत आपस में जब जुड़ेगी तो वो जानेगी, जागरूकता फैलाओ सिक्खी के बारे में, ना कि ये सोच के कि चलो ठीक है हमने ग्रंथी को सैलरी दे रखी है जी, रखा हुआ है बस, ठीक है, हमने रागियों को रखा हुआ है, 2 टाइम कीर्तन हो रहा है, सुबह शाम को अरदास हो रही है बस, और जो संगत आ रही मत्था टेक के अपना कड़ा प्रसाद लिया, खा के निकलते बने। तो ये ऐसे थोड़ी ना सिक्खी का प्रचार होगा। कथावाचक अच्छे से लाओ, जो कथावाचक हो। हर गुरुद्वारे में एक कथावाचक होना चाहिए, चाहे छोटा सा, छोटा ही क्यों ना गुरुद्वारा हो। क्योंकि वो जब कथावाचक सिख इतिहास को बताएगा, सिक्खी के बारे में बताएगा कि गुरबाणी क्या कहती है, हमारे गुरु क्या कहते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सिक्खी का प्रचार होगा। और अपने बच्चों को, क्या हमारा सिर्फ यही फर्ज है हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और वो बच्चे अपने मोबाइल में कभी कार्टून लगा के बैठे हैं, कभी डांस शो लगा के बैठे हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ। अगर हम उन वीडियो में, उस मोबाइल में अगर गुरबाणी चला दें, सिख इतिहास के बारे में चला दें, उनको बिठाएं और उनको सिखाए कि बेटे ये चीज़ नहीं देखते, ये चीज़ देखो जो देखने वाली है, सिख इतिहास के बारे में जानो, गुरबाणी सुनो। क्योंकि हमारा फर्ज बनता है निकालना, भाई गलत और सही बताना हमारे ऊपर बात है। अगर हम ही नहीं इस गलत सही बताएंगे तो उन्होंने भी आगे जाके भटकना ही है। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि अपने बच्चों को सिख इतिहास के बारे में बताओ। और आप ग्रंथी नहीं हो, रागी नहीं हो, पाठी नहीं हो, सेवादार नहीं हो, आप एक आम सिख हो
तो भी आपका फर्ज बनता है कि आप सिक्खी का प्रचार करो। आप किसी को देखते हो, अगर कोई दाढ़ी मूंछ काटता है, उसको एक बच्चे की तरह समझाओ कि भाई क्यों आप अपनी सिक्खी को तबाह कर रहे हो। अगर सिक्खी इस तरह तबाह होती जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके गुनहगार भी हम ही होंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सिखों, प्लीज़ बेनती है हाथ जोड़ के, अपनी पहचान मत खो। जितना हो सकता है अमृत छको, सिंह सजो और गुरु घर में वापसी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।